Hello बच्चों, let's see this question. The question says a particle moves along an arc of a circle of radius capital R according to the law L is equal to S sin omega t, where L is the displacement from the initial position measured along the arc and A and omega are constants. Assuming capital R is equal to 1 meter, small a is equal to 0.8 meter and omega is equal to 2 radian per second. Find the minimum value of the total acceleration omega, W minimum and the corresponding displacement Lm. तो कोई एक पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्टरी हमें गिवन है एल इज इक्वल टू एस एन ओमेगा टी, यानी कि लेट सपोज ये पार्टिकल था एंड वो कोई आर्क पर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से लेट सपोज ये कोई ऑब्जर्वर था ओ, उसको देख रहा था, तो उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो है एल इज इक्वल टू, यानी कि उसका पाथ, ठीक है, एस साइन ओमेगा टी, ये उसका पाथ है। अब हमें पता नहीं कि ये कब तक सर्कुलर मोशन करेगा, ये क्योटिक कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो मोशन है वो कोई भी हो सकती है। तो थोड़ी देर के लिए ये जो पार्टिकल है वो कुछ रेडियस आर बना रहा है, आर्क बना रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ इसकी रेडियस है आर, सर्कुलर आर्क है। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर में मोशन करता तो इस डायरेक्शन में ऐसे पूरा का पूरा सर्कल बनाता, बट हमें कुछ ऐसा स्पेसिफिकली गिवन है कि सर्कल ही बना रहा है, हमें सिर्फ आर्क गिवन है। यहाँ से ट्रेजेक्टरी बदल भी जा सकती है, तो हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि जो ये पार्टिकल है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ऐसे ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो लेट सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया मूव करते करते हुए, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पार्टिकल का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ए मिनिमम भी लिख सकते हैं, इसने यहाँ पर डब्ल्यू मिनिमम लिखा है, तो हमें ए मिनिमम भी लिख सकते हैं। एंड उस वक्त वो जो ऑब्जर्वर ओ पॉइंट है, यानी कि ये जो ओ पॉइंट हमने दिखाया है वहां से एल मिनिमम, ठीक है, एल एम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, उस वक्त का ओ पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा का फॉर्मूला, और कुछ नहीं, बेसिक इक्वेशन ही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी एक्सेट्रा, राइट। तो पहले के तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमें एल इज इक्वल टू गिवन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ एल इज इक्वल टू आर ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो ये अब थोड़ा सा हमें फेमिलियर लगने लगा, क्योंकि आर ऑफ टी क्या दिखाता है, किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वो हमें एज एल से डिनोट किया गया है हमारे क्वेश्चन में। एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू मिनिमम, उसको हम फर्दर अज्यूम करेंगे ए मिनिमम, ठीक है, हमारे नोटेशन में ए यानी कि एक्सेलरेशन, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाद में हम उसको डब्ल्यू मिनिमम से रिप्लेस कर देंगे। एंड हमें फाइंड करना है उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट, वो है एल एम, ठीक है, वो कितना होगा, तो ये भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आर ऑफ टी हमें गिवन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें गिवन है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। अब देखो मुझे अगर कोई भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो ये हमारी ट्रेजेक्टरी थी ना, ऐसे पार्टिकल ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा, यानी उसका सेंटर था जहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है पार्टिकल, यानी यहाँ से जो है वो है हमारा आर वेक्टर, आर ऑफ टी। अब इस ये जो पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करके इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पर पहुंचा। इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास कितने एक्सेलरेशन हो गए, तो देखो एक तो सर्कल में घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, इसका मतलब इसके पास दो एक्सेलरेशन हो गए। एक एक्सेलरेशन होगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी एक एक्सेलरेशन होगा वो होगा रेडियल एक्सेलरेशन टू आर्ट द सेंटर, या फिर उसको एसीबी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट पी है, लेट सपोज पी पॉइंट के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी ए टी प्लस ए सी, ठीक है, दो एक्सेलरेशन हो गए।
यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, ठीक है, वेक्टोरियल, वो क्या होगा, एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का सम होगा, नेट सम, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाले इक्वेशन है, इनको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमें पाथ का इक्वेशन गिवन है अल्टीमेटली कि कौन से पाथ में ये पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना। पोजीशन यानी कि उसका पाथ का इक्वेशन में गिवन है, उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन गिवन है। तो मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कैसे फाइंड होगा कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये वाला, उसको दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग above equation twice with respect to time, ठीक है। तो वी गेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसकी डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि फाइनली हमें उसकी जो वैल्यू है वही चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो एटी क्या मिलेगा, एटी कैन बी गिवन बाय डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या मिलेगा, इसको दो बार ये जो ए साइन ओमेगा टी उसको दो बार डिफरेंशिएट करो। तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास मिलेगा, ठीक है, हमारे पास मिलेगा ए टाइम्स ओमेगा कोस ओमेगा टी। सेकंड बार डिफरेंशिएशन कर दो तो हमारे पास मिलेगा माइनस ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, कोस का होगा माइनस साइन, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी। तो ये तो आपने चेन रूल से पढ़ाई होगा कि जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा एंड कोस का होगा माइनस साइन। तो ये आपके लिए इजी टास्क होगा एक डिफरेंशिएशन करना। तो ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है, कोई भी अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हो, इफ वी हैव रोटेटिंग मोशन, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो गिवन होता है बी स्क्वायर बाय आर से, ठीक है। आर यानी कि रेडियस एंड जो वी है वो उस वक्त की वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो वी या फिर वेलोसिटी कैन बी डिराइव्ड, ठीक है, फ्रॉम आर ऑफ टी। उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो हमें पता है कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल नथिंग बट वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव, तो होगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गई एंड उसको इसमें पुट करोगे, ऐसे में पुट करोगे, तो हमारे पास ऐसे क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन क्या है आर। तो हमें ए सी मिल गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इसमें पुट कर दो, तो हमें ऐसे मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जो वैल्यू होती है टोटल ए की वैल्यू क्या थी, एपी की, एटी प्लस ए सी, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो किसी भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें पता है कि ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली मिलेगा एसी का स्क्वायर क्या आया था, एसी का हमें स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो मिलेगा हमें एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर का स्क्वायर। चलो इसको एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर एज इट इज रखते हैं, बाद में देखेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। वी वांट टू फाइंड ए मिनिमम, ठीक है। ये तो हमने पी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड किया ना, वो तो मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, कोई पता नहीं, पर हमें चाहिए स्पेसिफिकली ए मिनिमम। अगर हमारे पास कोई भी चीज मिनिमम हो तो उसमें किसी भी तरह का जो डेरिवेशन लोगे, ठीक है, डिफरेंस लगे तो वो जीरो आएगा ना। अगर आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो ऑलरेडी मिनिमम हो तो उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो ना, क्योंकि वो और अब घट नहीं सकती, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास कोई भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन हमें मालूम हो तो हमें तो पता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन डीएपी है। अगर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं और अगर वो एपी क्वांटिटी मिनिमम हो
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी है यानी कि एक्सेलरेशन की क्वांटिटी है, उसको मैं डेरिवेटिव लेकर 0 कर दूं तो मुझे ए मिनिमम की सफिशिएंट कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है, एपी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। अब मैंने अज्यूम क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी मिनिमम हो चुकी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेरिवेटिव करूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो 0 मिलने वाला है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिनिमम हो चुकी है, मिनिमम और मिनिमम नहीं हो सकता। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0, तो राइट हैंड साइड को भी 0 करना मिलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड अब डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 0, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव करो डी बाई डी टी ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ए सी इंटू डी ए सी बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स ए टी इंटू डी ए टी अपॉन डी टी। अब ऐसे की वैल्यू पता है, ए टी की वैल्यू भी पता है, राइट, एंड 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड 0 में लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो हमारे पास बचा ए सी इंटू डी ए सी अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए टी अपॉन डी ए टी अपॉन डी टी। ऐसे की वैल्यू क्या है, ऐसे की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, यस, एंड उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो एसी का डेरिवेटिव लोगे सेम क्वांटिटी का, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा 2 कोस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, एन एक ओमेगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, एन ओमेगा एक बाहर निकल जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है माइनस एटी, एटी भी हमने फाइन कर लिया है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर ही लिख सकता हूँ, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वायर क्या था, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब उसका डेरिवेटिव लो, ठीक है, माइनस क्या है, सॉरी, डी ए टी बाई डी टी, यानी कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का होगा कोस ओमेगा टी डेरिवेटिव, एन एक और ओमेगा बाहर निकल जाएगा। ओके, अब दोनों अब देखो बोथ साइड क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा ये वाला, ठीक है, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर बचा एक साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये ओमेगा ये वाला ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड अब कुछ नहीं बचा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा देख लेते हैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, एंड कोस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा 1, राइट, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ओके, एंड यहाँ पर अब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में देखो कोस का आ गया माइनस साइन, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसलिए प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन ए, और कुछ तो बचा नहीं, यस 2 भी बचा, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो हमें ये कंडीशन मिल गई कि जब ये एंगल होगा, ठीक है, ओमेगा टी, तब ए मिनिमम हमें मिल सकता है। तो जहां पर भी हमें कोस ओमेगा टी मिले वहां पर हम लिख सकते हैं आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो वापस से हमारे पास फाइंड करना होगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगी, ए मिनिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, ए मिनिमम कैन बी रिटन बाय ए पी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर मिल सकती है, व्हेन कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2a, आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ये वाली कंडीशन पर ही हमें ए मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ए मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ए सी स्क्वायर क्या है, अब यहाँ पर देखो ए सी स्क्वायर हमारे पास ये वाला था। ठीक है, अब ए सी है हमारे पास ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ए सी को लिख देता हूँ, क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर। कोस स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी एंड उसका भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है एटी का स्क्वायर। अब एटी की वैल्यू क्या है, एटी की वैल्यू यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस में, तो वो वैसे भी ये प्लस में होने वाला है और कोई बात नहीं है यहाँ पर। ओके, अब जो हमें सब वैल्यू गिवन है वो लिख दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, देखो ये वाली, तो यहाँ पर पुट कर दो उसका स्क्वायर करके, यहाँ पर मिलेगा मुझे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे एसी की वैल्यू वही थी ना, यस एसी की वैल्यू वही थी। अब यहाँ सब स्क्वायर करोगे ये वैल्यू का, इसमें पुट कर दो, हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर एंड यहाँ पर है उसका स्क्वायर, प्लस में है ए स्क्वायर, मैंने अभी सेकंड वाले टर्म में से एस स्क्वायर को अलग दे दिया एंड यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर कैन बी रिटन बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर जब लिख सकता हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एस स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर निकल जाएगा एंड फाइनली आपको ये बचेगा। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर निकल गया एंड एक आर आर भी निकल गया, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या मिला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर बचा है एंड आर बचा, आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस बचा, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो एज इट इज रखो ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 एस स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 2 एस स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू है हमें 1 मीटर। ठीक है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, देखो ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन एंड स्मॉल ए की वैल्यू 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओमेगा कैन बी गिवन बाय 2 रेडियन पर सेकंड एंड ए की वैल्यू गिवन है 0.8 मीटर। इसका ही हम पुट करेंगे। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा 2 का 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड उनका भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर एस स्क्वायर, एस स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर टाइम्स ओमेगा 2 पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.8 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड उसका स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 4 एंड प्लस, अब मैं एक ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई 0.8 है, डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, एंड 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.21 टाइम्स 16 है एंड टाइम्स है 0.8 टाइम्स 0.8। इसका जो अल्टीमेटली आंसर आने वाला वो वाला है 2.24। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2.24 करोगे तो आंसर आने वाला है 2.49। ठीक है, तो आपका जो आंसर आने वाला है इसका वो आने वाला स्क्वायर रूट निकाल के 2.5 अप्रोक्सीमेटेड 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका ए मिनिमम हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए मिनिमम इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि उसी जगह पर ये आर ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी है ना, तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी।
साइन ओमेगा टी हमें पता नहीं, बट कोस ओमेगा टी पता है, ठीक है। तो कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास आया था आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है ना, आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए की वैल्यू है 0.8, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.8, तो इसका आंसर आएगा 0.88। अब हमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो साइन ओमेगा क्या होता है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.88 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.88 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 0.2256, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2256 करोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 0.47, 0.47। तो हमारे पास आर ऑफ टी की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 0.8 एंड साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिली 0.47, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 0 अप्रोक्सीमेटेड, वो होगा 0.38 मीटर। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इसको हमने इवेंचुअली एल एम कंसिडर किया था एंड जो ए मिनिमम है इसको हमने इवेंचुअली डब्ल्यू मिनिमम कंसिडर किया था, ठीक है। तो हमें दोनों के आंसर्स मिल गए, मिनिमम एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन एंड उस वक्त की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।